हो गया। हाँ चलो, ये हमारे नोट्स हैं और नोट्स का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में नहीं कराया था, मैं आपको आज की क्लास में ज़रूर कराऊंगा। कोई शक? नो। एग्जाम्पल, company wants to redeem 1000 preference shares of rupees 100 each at a premium of 10%। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पर रिडीम करना चाहते हैं, यानी 1000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 करीब करीब आएगा 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे ही, साथ में इसका 10% और 10,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम पर भी देंगे, तो टोटल 1.1 लाख रुपीस देंगे। ये जो प्रीमियम है 10,000 का, ये 10,000 का प्रीमियम को आप राइट ऑफ करते हैं पीएनएल या जनरल रिजर्व के बैलेंस से। तो दैट मीन्स जो भी पीएनएल या जनरल रिजर्व का बैलेंस होगा उसमें से पहले ये 10,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे, फिर बाकी बचे हुए को आप देखेंगे कि क्या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए पैसा अवेलेबल है या नहीं है। और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस हैं उसे आप फॉलो करेंगे। पीएनएल का बैलेंस है 20,000, जनरल रिजर्व्स का है 30,008 रुपीज़, कैपिटल रिजर्व है 40,000, मिनिमम इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के इशू करना चाहते हैं ताकि आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर पाएँ। तो बताइए कितना मिनिमम इक्विटी शेयर्स आपको इशू करना पड़ेगा। जितना आपके पास रिजर्व में पड़ा है, जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल है, मतलब आप फ्री में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे डिविडेंड की फॉर्म में, आपने नहीं करा, तो वहां तक तो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल सकते हैं, जिससे बाद में आप कैपिटल बढ़ा देंगे और कैपिटल आपकी इंटैक्ट रहेगी, राइट। और बैलेंस अमाउंट के लिए आप फ्रेश इशू कर देंगे, जिससे कैपिटल बढ़ जाएगी और बैंक में पैसा भी आ जाएगा, एंड देन यू विल रिडीम द शेयर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीएनएल और जनरल रिजर्व का बैलेंस है टोटल 50,008 रुपीज़। हालांकि आपको रिडीम करेंगे प्रीमियम पर, तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए ही 10,000 रुपये चाहिए। तो नट शेल में आपके पास 40,008 रुपीज़ ही रिजर्व में बचेंगे। तो अगर आपको 1 लाख रुपये के शेयर्स को रिडीम करना है, फेस वैल्यू के शेयर्स को, तो उसमें से 40,008 ये प्रॉफिट तो अवेलेबल हैं। बैलेंस रुपीज़ के लिए आपको, बैलेंस अमाउंट के लिए आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा, यानी आपको कम से कम 59,992 रुपीज़ फ्रेश इशू से लाने पड़ेंगे। इतने से कैपिटल को बढ़ाना होगा। 10 रुपये का एक शेयर है फेस वैल्यू का, तो करीब करीब आपको 5,999.2 शेयर्स इशू करने होंगे। और मैंने हमेशा बताया कि कभी पॉइंट में इशू ना करें, एक शेयर ज़्यादा ही कर लें, कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए आप 6,000 शेयर्स को इशू कर सकते हैं। 6,000 शेयर्स को इशू करेंगे 10 रुपये के हिसाब से, तो 60,000 रुपीज़ आपके पास आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में से भले ही 40,008 रुपीज़ आपके पास हो, बट क्योंकि 60,000 यहाँ पर आ गए हैं, तो 40,000 रुपये आप यहाँ से यूज़ कर लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस से। इसका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाएंगे, इससे आप शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो आपकी शेयर कैपिटल अभी 60,000 बढ़ेगी, 40,000 बाद में बढ़ जाएगी, कुल मिलाकर 1 लाख बढ़ी जाएगी, और आप 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे। ये मैंने आपको प्रोसीजर करवाया था। इसकी एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली एंट्रियां हैं नहीं। जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आती है और बढ़ने पर क्रेडिट होती है। वहीं साथ में आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और बैंक अकाउंट एसेट साइड पर आता है और बढ़ने पर डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया और साथ में इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 60,000 रुपये से बढ़ गई। उसके बाद आप रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, जो कि 1 लाख रुपये फेस वैल्यू है। 10,000 रुपये फ्री फंड के ऐसे ही बांट रहे हो प्रीमियम के नाम पर, टोटल 1,10,000 दे रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 1,10,000 लिख लीजिएगा। ये 10,000 जो आपका खर्चा हो गया है प्रीमियम और रिडेम्पशन का, इसे आप पीएनएल से राइट ऑफ कर सकते हैं, पीएनएल से राइट ऑफ कर सकते हैं। 20,000 बैलेंस है, 10,000 आपने राइट ऑफ कर दिया। 40,000 का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया था।
और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए आप जो फ्री रिजर्व में पैसा है उसे आप कम कर देंगे। रिजर्व का पैसा कम करने का मतलब उसे डेबिट कर देंगे और एक नया रिजर्व क्रिएट कर देंगे जिसे आप कैपिटल बढ़ाने के लिए फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको CRR प्लस फ्रेश इशू का मिक्सचर कैसे आप करते हैं और कैसे आप इशू करते हैं वो भी मैंने आपको करा दिया। आपके नोट्स भी पूरे हो गए 100% जितने भी यहाँ पर मैंने बनाए हैं और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे जो आपके स्टडी मटेरियल में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करवाना है, वो बाद में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 अभी करते हैं डिस्कस। सी लिमिटेड जो है उसके पास 3012% के रेट वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो 100 रुपये की फेस वैल्यू रखते हैं पर शेयर। तो 3000 शेयर्स 100 रुपये की फेस वैल्यू है एक शेयर की, तो टोटल हो गया 3 लाख रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है जो कि फुल्ली पेड अप हैं। कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो आप इसमें 10% जोड़ लीजिए, 30,000 रुपीज़ का प्रीमियम भी देना है। कंपनी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है टू इशू द फॉलोइंग: 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 1,014% debentures of 100 rupees each. The issue was fully subscribed and all amounts were received in full. Payment was duly made. Company had sufficient profits. Show journal entries in the books of accounts. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि कैपिटल को इंटैक्ट रखना है। भले ही आप नए इशू से रखें या भले ही आप अपने फ्री प्रॉफिट्स को, डिविजिबल प्रॉफिट्स को एक ऐसे अकाउंट में डालें जिसे हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं, जो अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ाने के लिए ही यूज़ किया जाएगा। इससे आपकी शेयर कैपिटल इंटैक्ट रहती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम हुई वो कम ज़रूर होती है, बट हम दूसरी शेयर कैपिटल से, दूसरे इक्विटी शेयर कैपिटल से या CRR से हम उसे बढ़ा लेते हैं, उतना ही दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी डिबेंचर्स का रोल नहीं होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप इशू करना चाहें आप करें, इससे डिबेंचर्स बढ़ेंगे, बैंक में पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे हमारा प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पर या रिडेम्पशन वाले कॉन्सेप्ट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब 25,000 के इक्विटी शेयर इशू करे हैं 10 रुपीज़ पर, तो ये करीब करीब आएगा 2.5 लाख। 3 लाख जो हैं, आपको 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स रिडीम करने हैं। 2.5 लाख आपके पास इक्विटी शेयर से आ गए हैं, फ्रेश इशू से आ गए हैं। बचे हुए 50,000 आप P&L से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल लीजिएगा, तो आपकी कैपिटल 3 लाख की बन गई, इंटैक्ट हो गई। करेक्ट। CRR में जो पैसा डाला है उसे बाद में कैपिटल बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली इंटैक्ट हो गई। 3 लाख की फेस वैल्यू कम हो रही है तो 3 लाख आपने बढ़ा दिए। साथ में 30,000 का प्रीमियम भी है, डेफिनेटली वो भी आप P&L से राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट्स की कोई कमी नहीं है, तो नो इश्यूज़, आप उससे राइट ऑफ कर सकते हैं। इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले तो आप 2.5 लाख इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए, बैंक में पैसा आएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। साथ ही में आपने डिबेंचर्स इशू करें, जो एक एडिशनल बात दे रखी है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, इशू करें तो हम एंट्री पास कर देंगे। 1 लाख रुपये के डिबेंचर्स आ रहे हैं, 1000 डिबेंचर 100 रुपये का एक है, और वो डिबेंचर अकाउंट में आप डाल देंगे। 14% रेट है डिबेंचर अकाउंट, ये लिखने का तरीका होता है। डिबेंचर अकाउंट की जगह जिस रेट वाले डिबेंचर हैं वो हम पहले लगा देते हैं। इसके बाद जो है आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 12% वाली, उसमें 3 लाख रुपए आ रहे हैं, तो उसे आप डेबिट कर दीजिए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 10% है, एक खर्चा है, उसे आप बुक कर लीजिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3,30,000 पे कर दीजिए। 3,30,000 टू बैंक अकाउंट पे कर दीजिए। जो प्रीमियम का खर्चा आपने बुक करा है, 30,000 का जो प्रीमियम है, उसे डेफिनेटली आप P&L से राइट ऑफ कर देंगे। और 50,000 का जैसे मैंने बताया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, तो वो भी आप बना देंगे। प्रॉफिट्स में कितना पैसा है वो दिया नहीं है, बट क्वेश्चन में बताया कि पैसे की कमी नहीं है, P&L में बहुत बैलेंस पड़ा है।
P&L में बहुत बैलेंस पड़ा है। तो आपका जो है एक और क्वेश्चन हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे, और ये जो भी इलस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स करे हैं उसके बाद ही आप ये सब कर सकते हैं। तो उसको अपनी कॉपी में लिखें, जो हमने कॉन्सेप्ट करें उसको रिवाइज करें, हो सके तो खुद से ट्राई करें, नहीं होता तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लें, उसके बाद खुद से ट्राई करें, और फिर जो है आपकी पूरी चैप्टर पे जो है कमांड बन जाएगी। यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, यानी कि कैपिटल में क्या क्या आ रहा है। 20,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये का एक, 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 8% का रेट रखते हैं डिविडेंड का, 100 रुपये एक शेयर का फेस वैल्यू है, ये शेयर कैपिटल में आ रहा है। साथ ही में कंपनी के पास कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा है, जैसे कि जनरल रिजर्व 80,000, P&L 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000, आउट ऑफ विच 5,000 इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होते हैं, P&L बैलेंस फ्री रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता। एक तरह से यहाँ पर दे रखा है, इसमें 5,000 रुपये फ्री नहीं हैं, तो बाकी 5,000 फ्री हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 2,000 फ्री रिजर्व नहीं होता, कोई बात नहीं। कैश एट बैंक पड़ा है 98,000 रुपीज़, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। आप प्रेफरेंस शेयर्स को जो 1 लाख रुपए के यहाँ पर आ रहे हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख की फेस वैल्यू के आ रहे हैं, इसे आप 10% के प्रीमियम पर रिडीम करना चाहते हैं। 10,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। For the purpose of redemption, directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing the undistributed reserve and surplus, subject to the condition कि कम से कम 20,000 जनरल रिजर्व में रहना ही चाहिए। आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल रिजर्व में पैसा है 80,000, P&L में पैसा है 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस में पैसा है 5,000, जो कि फ्री प्रॉफिट्स हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, जो डिविडेंड की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, जो आ रही है 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख रुपीज़। प्रीमियम पर इसको रिडीम करने का मन चला है, 10% मन क्या चला है, वो जो भी इन्हें करना है कर दो यार, 10,000 रुपीज़ का होगा, ठीक है। जनरल रिजर्व में 20,000 तो आपको रखने ही रखने हैं, तो हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालने के लिए, फंड्स को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 60,000 ही बचेंगे, ठीक है जी। 60 + 20 80 और 5,000 85,000 आपके पास बचेंगे। इस 85,000 में से 10,000 तो प्रीमियम ही एडजस्ट हो जाएगा, तो नट शेल में 75,000 ही आपके पास बचेंगे, जो कि फ्रीली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप उसे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट ना करके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालते हैं और ब्लॉक कर दें, तो आप उतनी अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास बैंक में पैसा हो, ठीक है सर। तो 1 लाख में से 75,000 का तो जुगाड़ आपका यहाँ हो गया, जिससे आप कैपिटल को बाद में बढ़ा लेंगे। बाकी जो है 25,000, उसके लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करनी पड़ेगी। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये के लिए 10 रुपये के हिसाब से इशू करनी पड़ेगी। 2,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 25,000। तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड अलॉटेड। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की, फिर प्रीमियम है 10,000 का,
इसे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 1.1 लाख 1.1 लाख। साथ ही में जो 10,000 है इसको आप P&L से राइट ऑफ कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और 75,000 आप जनरल रिजर्व से इन्वेस्टमेंट अलाउंस P&L का बैलेंस एडजस्ट कर देंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर देंगे। बैंक अकाउंट में पैसा आया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 देने हैं, उन्हें पे कर दिया। जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से उसे P&L से राइट ऑफ कर दिया, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो क्रिएट करना था वो भी कर दिया। यानी मिक्सचर हो रहा है। एक ऑप्शन है कि आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाएं जिससे बाद में कैपिटल को बढ़ाएं, पैसा आपके पास बहुत पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दें, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्रेश इशू करें और उससे आप जो है अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी बढ़ाना है बढ़ाएं, और पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दें, तो आपकी कैपिटल इंटैक्ट रहेगी। फ़ायदा ये होगा फ्रेश इशू में कि आपके पास बैंक में ही पैसा और आ जाएगा, जिससे आप पुराने जो है प्रेफरेंस शेयर को पे कर देंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें दोनों का मिक्सचर है। भाई जितना रिजर्व पड़ा है या कम से कम इतना रिजर्व रख लो, बाकी का रिजर्व यूज़ कर लो CRR में डाल के, और उसे पूर्ति ना हो तो फ्रेश इशू भी कर लो। तो ये क्वेश्चंस आ गए हैं कॉम्प्लिकेटेड। ये सब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है कि शेयर कैपिटल में इतना रह गया, रिजर्व एंड सरप्लस में इतना रह गया, जिसका वर्किंग नोट नीचे आ रहा है। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। और ये आपका पहले के कुछ थे और कुछ इशू हो गए हैं, तो ये इक्विटी शेयर्स आपके पास शेयर कैपिटल में आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, XYZ की बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2021। उसमें ये सारी चीज़ें आ रही है। 50,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपये का एक, 35 लाख रुपीज़। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कि ये 70 पेड अप हैं। 100 में से 70 रुपये के पैसे आए हैं, 30 रुपया भी नहीं आया है पर शेयर। इक्विटी शेयर्स हैं वो फुली पेड अप हैं। कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा है, कुछ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पहले से पैसा है, कुछ जनरल रिजर्व में पैसा है। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन, कंपनी ने जो है एक राइट इशू किया है इक्विटी शेयर का। 100 रुपये वाले शेयर को 110 रुपये में इशू कर रहे हैं, जिसमें 20 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन मनी है, 35 रुपये जिसमें कि प्रीमियम के 10 रुपये आएंगे। 100 का शेयर आप 110 में इशू कर रहे हैं तो 10 रुपये प्रीमियम के आएंगे, 25 रुपये नॉर्मल आएंगे, वो अलॉटमेंट के टाइम आएंगे, और बैलेंस आपका 1 जनवरी को आएगा। तो यहाँ पर जो है डेट भी रिलेवेंट हो गई है, यहाँ पर जो है डेट भी रिलेवेंट हो गई है। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं 31 मार्च को 2022। फ्रेश इशू भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इसकी बैलेंस अमाउंट है वो आ रही है 1 जनवरी 2023 को। तो यानी कि जो बैंक में पैसा आएगा वो तो इतना ही आएगा, बाकी तो रिडेम्पशन के बाद आएगा। इशू जो है फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया गया है 1 मार्च को, 1 मार्च को। तो यहाँ पर आप चार्ट बनाकर आ सकते हैं ऐसे कि 1 मार्च 2021 को आपने फ्रेश इशू किया इक्विटी शेयर कैपिटल का, जिसमें एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी तो आ जाएगी जो अलॉट करोगे। फिर 31 मार्च को जो है आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर दिया, और अगला जो 1 जनवरी आएगा, ये 22 होगा शायद, हाँ, यहाँ पर जो है फाइनल कॉल आएगी। तो होता है ना, कॉल मनी मंगाते हैं। सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद रिडीम किया गया है। बताइए कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पार्टली पेड अप है तो उसे पहले फुल्ली पेड अप बनाना ज़रूरी है, तभी आप उसे रिडीम कर सकते हैं। तो यानी कि आपको एक फ़ाइनल कॉल मंगानी पड़ेगी। यहीं से करवा दूं? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर की एक फ़ाइनल कॉल आपको मंगवानी पड़ेगी। 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 30, 15 लाख रुपए। तो आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बढ़ाया और इस अमाउंट को ड्यू करा, और ड्यू करने के बाद बैंक अकाउंट में आपने 15 लाख रुपए आपके आ गए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रेफरेंस शेयर्स को ये रिडीम कर रहे हैं और इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ आप देखिए इक्विटी शेयर में पैसा कितना आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करने हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 लाख रुपीज़। पार्टली पेड थे, अब तो फुल्ली पेड हो गए ना, पैसे मंगा लिए। तो 50 लाख रुपए 5% प्रीमियम पे, तो इसका 5% बनेगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है। इक्विटी शेयर जो है 50,000 के मंगा रहे हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स आ रही हैं। कितने रुपए पर आ रहे हैं वो यहाँ पर आप देखिएगा, 20 रुपये एप्लीकेशन पर आ रहे हैं और 25 रुपये जो है वो अलॉटमेंट पर आ रहे हैं। 10 तो प्रीमियम के आ रहे हैं। प्रीमियम जो मिलेगा उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। आपको तो फेस वैल्यू को सेम रखना है। तो अगर 50 लाख की फेस वैल्यू कम हो रही है तो आपको 50 लाख से फेस वैल्यू बढ़ानी होगी। तो इसलिए 50,000 100 रुपीज़ के शेयर हैं, आपके पास आ रहे हैं 45 के आसपास आपके पास पैसा आ रहा है। तो आप कर सकते हैं 45 5 5 25, 5 4 225, तो आ गया 22,50,000 और 10 रुपया और पर शेयर पे, तो यानी कि 5 लाख रुपए का आपके पास प्रीमियम भी आएगा। अब आप मुझे बताइए कि 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो फेस वैल्यू के, इक्विटी शेयर भले ही 50,000 इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हो और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपया है फेस वैल्यू, तो इस हिसाब से तो आपका इक्विटी शेयर जो है 50 लाख बढ़ना चाहिए। बट रिडेम्पशन से पहले आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी ही आ रही है, जो कि है करीब करीब 22,50,000। फाइनल कॉल तो बाद में होगी। तो यानी कि आपकी कैपिटल उतनी बढ़ी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए थी। ये जो गैप रह गया है 27,50,000 का, ये आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से पूर्ति करनी पड़ेगी, ताकि जिस पॉइंट पर आप रिडीम करें 31 मार्च को, उस पॉइंट पर 50 लाख कम हो और 50 लाख ही बढ़ जाए। 22.5 लाख से इक्विटी शेयर बढ़ जाए, जो कॉल कर ली और आ गई, और 27,50,000 कैपिटल में ना बढ़े बट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में चले जाएं, जो बाद में कैपिटल बढ़ाने के लिए यूज़ कर लिए जाएंगे। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल कॉल आपने मंगा ली, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है। बट पहले इक्विटी शेयर का पैसा मंगा लीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर की जो है एप्लीकेशन मनी आएगी और फिर जो है अलॉटमेंट मनी आएगी। तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को फुल्ली पेड अप कर लिया, इसकी एंट्री में करके दिखा चुका। उसके बाद आपने शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास आई 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और उसके बाद आपके पास अलॉटमेंट मनी आई। अलॉटमेंट मनी साथ में प्रीमियम भी आया 5 लाख का, तो वो भी आपने डाल दिया। शेयर अलॉटमेंट का पैसा आपके पास आ गया, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे। 50 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की है फेस वैल्यू और 2.5 लाख रुपए है प्रीमियम 5%। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप 52,50,000 दे देंगे, बैंक अकाउंट से पे कर देंगे। तो बैंक अकाउंट से आपने यहाँ पे कर दिया। जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है उसे आपने जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर दिया, और 27,50,000 का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर दिया, ताकि आपका वो 50 लाख की फेस वैल्यू पूरी हो जाए।
जनरल रिजर्व में आपके पास वैसे भी 50 लाख रुपीज़ पड़े हुए थे, तो काफ़ी हैं, कोई लिमिट नहीं थी। तो इससे हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये नहीं है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं बट उसमें कॉल मनी आप सिर्फ 10 रुपये की मंगा रहे हैं, 50 रुपये की मंगा रहे हैं और 100 रुपये का शेयर इशू करके बोल रहे हैं भैया देखिए इक्विटी शेयर हम बढ़ा रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं। जी नहीं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने से पहले इक्विटी शेयर बढ़नी चाहिए, फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अदरवाइज आपको CRR का यूज़ करना पड़ सकता है। और यही चीज़ अगर आप चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं 2021 में क्या था, 2022 में क्या है। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर पूरी चली गई और एडिशनल आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल और आ गई, ये देख सकते हैं आप। 22,50,000 की इक्विटी शेयर और आ गई, बाकी आएगी क्योंकि 45 ही पेड अप है, बाकी बाद में आएंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी 35 लाख की, पार्टली पेड अप थी, फुली पेड अप करके आपने उसे पूरा रिडीम कर दिया। ये आपका जनरल रिजर्व था 50 लाख का, 27,50,000 रुपीज़ आपके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में चले गए और 2.5 लाख रुपये जो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने में यूज़ हो गया। वहीं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो था 5 लाख रुपीज़ का, क्योंकि आपने नए शेयर इशू करे, इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू करे, तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आप देते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास आता है जब आप इशू करने पर एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा और आ गए। एंड ये आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पहले से पड़ा ही हुआ था, थोड़ा सा और बढ़ गया, 27,50,000 से और बढ़ गया। तो ये बैलेंस शीट तैयार हो गई, यानी जो भी बैलेंस शीट पहले थी आपने उसमें जो एंट्री हुई उसकी एडजस्टमेंट कर कर बैलेंस शीट प्लस माइनस कर कर आपने बैलेंस शीट दिखा दी कि भाई पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है। राइट, तो इसके साथ जो है आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है दोस्तों, उसमें शेयर कैपिटल है 2,90,000 की, रिजर्व एंड सरप्लस है 48,000 के, ट्रेड पेबल्स हैं 56,500 के, टेंजिबल एसेट्स हैं 3,45,000 के, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 18,500 की, और कैश में जो है सिर्फ बैंक ही आ रहा है 31,000 का। इसके बाद ये लिखते हैं कि जो शेयर कैपिटल है उसमें 50 रुपीज़ के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से 2,25,000 के तो इक्विटी शेयर्स हैं और 65,000 के ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कंपनी जो है इन 65,000 के इक्विटी, 65,000 के प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पर रिडीम करना चाहती है। उसके लिए कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट को बेच रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो है कंपनी खुद से फाइनेंस कर रही है, सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस, बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। कह रहे हैं कि बैंक में कम से कम 12,000 तो पड़ा रहना चाहिए, जितना है उसमें 12,000 पड़े रहना चाहिए। और मंगाने की ज़रूरत है मंगाओ, फ्रेश इशू करना है तो करो, बट 12,000 मिनिमम बैंक में रखो, ये कंडीशन लगा दी है। आपको बताना है कितना मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, 60 रुपये के हिसाब से इशू होगा ताकि बैलेंस फंड आ जाए। तो भैया देखिए कंडीशन लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो एक बार चेक कर लीजिए कि 31,000 का फंड आपके पास पड़ा है, ठीक है ना। इसमें जो है 15,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट से बेचकर और मिल जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट बिकेगी तो आपके पास 46,000 रुपीज़ आ जाएंगे टोटल। 12,000 तो आप रखना ही चाहते हैं, तो 34,000 आपके पास ऐसे हैं पैसे, 34,000 ऐसे हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जिस पैसे को आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितनी है मैं बता देता हूँ आपको, 65,000 प्लस 6,500 रुपये हम देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो ये बनेगा 71,500। क्या बनेगा ये, इतना पैसा बैंक से जाना है और बैंक में पैसा देने के लिए कितना है 34,000, तो उस हिसाब से बैंक में और कितने पैसे की ज़रूरत है। बताइए बताइए। अच्छा ये कुछ मैंने गलत कर दिया, 71,500 है, ठीक है, तो ये 500 कर लीजिए यहाँ पे, और 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो 37,500 रुपीज़ इसमें और ऐड करूँगा तब जाकर मैं 71,500 पे कर पाऊँगा।
और 12,000 मेरे पास बैंक में रहेंगे, ये कंडीशन दे दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो यानी कि इतने तो इक्विटी शेयर मुझे करने ही करने हैं, ठीक है ना, ये तो मिनिमम आ ही गए हैं। साथ ही में आप चेक कर लीजिए कि अगर इतने इक्विटी शेयर आप इशू करते हैं, इतने रुपए के इक्विटी शेयर आप इशू करते हैं जिसमें एक शेयर की वैल्यू 60 रुपये है, तो आप 37,500 को 60 से डिवाइड कर लीजिए, तो 625 आपको शेयर्स इशू करने ही करने पड़ेंगे, तो मिनिमम निकल कर आ गए, ठीक है ना। अब ये चेक कर लीजिए कि अगर आप इतने शेयर इशू करते हैं तो क्या बैलेंस अमाउंट के लिए आपके पास पीएनएल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं जिसको आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल सकते हैं, तो वो देख लीजिए। 65,000 आपकी फेस वैल्यू के शेयर हैं, 37,500 से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000 से कम हो रही है, तो इसका मतलब ये 4 आएगा, 7, 2, 27,500 ऐसे कुछ आएगा। मतलब 37,500 प्लस 27,500, तो ये आ गया टोटल आपका 65,000, मैच हो गया। तो इसका मतलब इतना पैसा आपके पास है क्या पीएनएल में या जनरल रिजर्व में? 48,000 है आपके पास, जो सारा का सारा पीएनएल का बैलेंस है। 48,000 आपके पास पीएनएल का बैलेंस पड़ा है, इसमें से 6500 तो प्रीमियम और रिडेम्पशन यूज हो जाएगा, तो कितना बचेगा यार, माइनस करके देखो ज़रा यार। 48,000 में से अगर 6500 में माइनस करूं तो 0 0, फिर 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 7 7 में से ये 1, 41,500 का 41,500 का जो है पीएनएल का बैलेंस बचा हुआ है, जिसमें से मुझे सिर्फ 27,500 ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए ट्रांसफ़र करने हैं, करेक्ट। तो ये आपकी सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई है। अल्टीमेटली जो है आप इसका दूसरा नज़रिए से देख सकते थे, आप ये देखते कि भैया देखिए मिनिमम कैपिटल करनी है तो जितना मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा है 48,000, तो मैं 48,000 में से 6,500 तो यूज़ कर लेता हूँ प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, बाकी 4,500 जो है, बाकी 41,500 जो है उसे यूज़ करता हूँ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए, और 65,000 में से 41,500 माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच गया उसकी मैं फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल रेज कर लेता हूँ। तो आपको मिनिमम के लिए देखना तो वैसे ही था, बट जब आप इसको रिवर्स कैलकुलेशन कर देखेंगे भैया जो मैं पैसे मंगाना चाहता हूँ अब, क्या उस पैसे से मेरी पूर्ति होगी, मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा पैसा देने के लिए, रिडीम करने के लिए? तो आंसर आएगा नहीं। आपको बैंक में 12,000 मिनिमम रखने हैं और उसके बाद आपको जितने शेयर्स चाहिए वो निकल कर आ रहे हैं कुछ ज़्यादा, 37,500 रुपीज़ के अमाउंट के। तो इसीलिए आपको जो है मिनिमम इक्विटी शेयर इतने इशू करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा ही नहीं होगा तो आप रीपे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके लिए आप 37,500 के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। पहले एप्लीकेशन मनी आ गई, डायरेक्टली शेयर कैपिटल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे काट दीजिए, काम खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, काम खत्म। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 65,000 की, प्रीमियम है 6,500 का, ये आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दीजिए। जो प्रीमियम है उससे आप पीएनएल से एडजस्ट कर दीजिए। प्रीमियम और रिडेम्पशन जो है एक खर्चा वाला अकाउंट है, डेबिट हो रखा है, देखिए यहाँ पर खर्चे का अकाउंट है, इसे क्रेडिट कर दीजिए और अल्टीमेटली जो पीएनएल है उसमें डाल दीजिए, पीएनएल के बैलेंस से राइट ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा आपने इन्वेस्टमेंट भी बेची है, इन्वेस्टमेंट जो बेची है वो एक्चुअली में तो बुक्स में जो है 18,500 की आ रही थी, देखिएगा आप, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 18,500, पर आपने इसको 15,000 में बेच दिया। तो बेचने गए तो सिर्फ आपके पास बैंक में 15,000 रुपये है, तो बाकी क्या हो गया, बाकी लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक एसेट अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, बेच दिया इसके लिए पूरा क्रेडिट कर दिया।
बेचोगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपने 15,000 पैसा आया तो कर दिया डेबिट, अब बैलेंस क्या हो गया, लॉस। तो ये आपका खर्चा हो गया, जिसे आप अगेन P&L बैलेंस से उसे राइट ऑफ कर देंगे। साथ ही में जो है आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डालेंगे, जो कि हमारे लिए निकल कर आया है 27,500। यहाँ मुझे समझ में नहीं आया कि एक ऐसे इन्होंने 33,750 निकाल लिया। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 33,750 निकाल लिया। भाई जब आपके पास 37,500 से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, 37,500 से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, और CRR जो है आप बढ़ा रहे हैं, CRR 33,750 से, तो ये तो 71,250 हो गया है, 71,250 हो गया है। ये आप कैसे कर सकते हैं, जबकि आपका जो है वो तो सिर्फ 65,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है फेस वैल्यू की, तो उतने से ही तो कैपिटल को और बढ़ाना है। ये पता नहीं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 33,750 क्यों डाल रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से 65,000 की आपकी जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है, 37,500 आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में आ रहे हैं, नए इक्विटी शेयर कैपिटल से आ रहे हैं, तो बैलेंस अमाउंट ही आपको 27,500 का ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना चाहिए। ये जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है 31,250 कैसे कैलकुलेट करा है, कहीं पर गिवन नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बताना, हो सकता है कि हमसे कुछ चीज़ रह गई हो, ठीक है ना, बट मुझे नहीं पता ये 31,250 कैसे निकल कर आए। इसकी कैलकुलेशन यहाँ गिवन भी नहीं है और ये लॉजिक भी फिट बैठ नहीं रहा है। अल्टीमेटली आपने जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी है, दैट्स इट। अब जो ये बैलेंस शीट दे रखी है, इससे आपको जब एंट्रीज़ के बाद अपनी बैलेंस शीट बनानी है तो आप खुद ही चेक करें कि शेयर कैपिटल पहले थी 2,90,000, इसमें 65,000 कम हो गए तो बचे कितने, 2,25,000, करेक्ट। 2,25,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल बची है और इसमें 37,500 का इक्विटी शेयर कैपिटल और आ गई है, तो अब कितनी हो गई आप मुझे बताइए, प्लस 37,500, ऐसा ही कुछ है। तो ये हो गया 500, 7 और 5 2, 12 हो गया 6, 2,62,500। तो नई शेयर कैपिटल आ गई, पहले कितनी थी, एंट्री पास करी उससे बढ़ गई, तो आपने देखा कि अब कितनी हो गई है। ट्रेड पेबल जो पहले थे, आप देखेंगे ट्रेड पेबल जो पहले थे 56,500 के, वही यहाँ पर आ रहे हैं। टेंजिबल एसेट भी उतने ही आ रहे हैं। बैंक में 12,000 कम से कम रखने थे तो उतना ही बैलेंस बचा है। मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, इतना बैलेंस है, इतना और आएगा, इतने से इक्विटी शेयर से और पैसा आएगा, तब जाकर जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैसे चुकाए जाएंगे और 12,000 फिर भी आपके पास बच जाएंगे। लास्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका बैलेंस पहले से आ रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं 48,000, जो सारा का सारा P&L का बैलेंस था। तो उसमें से जो है प्रीमियम रिडेम्पशन माइनस करेंगे, खर्चा है। लॉस हो गया आपको कुछ, उससे प्रॉफिट का बैलेंस कम हो रहा है ना, एंट्री पास करिए आपने, बैलेंस कम हो रहा है ना, तो उस बैलेंस को कम कर देंगे। सिर्फ कैलकुलेशन दिखाने के लिए लिखी गई है, आपको ये नहीं दिखाते तो आप कंफ्यूज हो जाते, भैया ये आया कैसे, तो वो दिखाने के लिए यहीं पर माइनस करके दिखा दिया कि पहले 48,000 था, उसके बाद P&L अकाउंट को हमने डेबिट करा प्रीमियम रिडेम्पशन से, फिर हमने डेबिट करा जो लॉस हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, और फिर हमने डेबिट करा जितने से हमने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया, जो कि यहाँ पर आप 27,500 डालिएगा और यहाँ पर 27,500 डालिएगा, ये बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, करेक्ट, ठीक है ना सर। तो ऐसे आपको करना है। बाकी आपको समझ में आए कि 31,250 कैसे है तो मुझे बता दीजिएगा। कोई कैलकुलेशन गिवन नहीं, कोई लॉजिक गिवन नहीं है। इसी के साथ जो है सारे इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस कर लिए हैं और आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पीछे जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, 3 क्वेश्चंस हैं, 4 हैं पता नहीं, क्वेश्चन 1 2 3। तो इसको जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इसके क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, तो पहले होमवर्क कर कर आइएगा, नहीं हुआ तो फिर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के बाद आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।